अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की ख़बरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। आज जुम्मा 7 अगस्त 2026 है। इस्लामिक तारीख़ के हिसाब से आज 23 सफ़र 1448 हिजरी है। पेश है आज की कुछ अहम खबरें। मुल्क के नायब सदर जमहूरिया CP राधाकृष्णन ने आज जुम्मे को हैंडलूम के कौमी दिन के मौके पर हिंदुस्तान के इस विरसे पर रोशनी डाली। मुल्क की बुनाई की रिवायत को एक जिंदा मीरास के तौर पर बयान किया, जिसकी तश्कील नस्लों की दस्तकारी, लगन और लचक है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में नायब सदर जमहूरिया राधाकृष्णन ने हिंदुस्तान की हैंडलूम रिवायत की पायदार विरासत और मुल्क की सकाफती विरसे के तहफ़्फ़ुज़ में कारीगरों के ताउन पर रोशनी डाली। उन्होंने लिखा, हिंदुस्तान की हैंडलूम की रिवायत एक जिंदा विरसा है जो फ़नकारी, लचक और दस्तकारी की नस्लों से बुनी हुई है। नेशनल हैंडलूम डे पर हम उन बुनकरों और कारीगरों को सलाम पेश करते हैं जिनकी लगन इस अनमोल विरसे को जिंदा रखती है। आज के इस खबरनामे को जर्मनटाइन हॉस्पिटल की जानिब से स्पॉन्सर किया जा रहा है। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चुंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स हर शोबे में नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D, अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल, वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज जुम्मे की सुबह नेशनल हैंडलूम डे के भरपूर विरसे का जश्न मनाते हुए कहा कि मुल्क के बुनकरों और कारीगरों की हिमायत करने के हुकूमत के अज़्म का याद किया। इस शोबे को दही बाइख्तियार बनाने, ख़वातीन की ज़ेर-क़यादत तरक्की और आत्मनिर्भर भारत के कलीदी सुतून के तौर पर बयान करते हुए कौमी यौम हैंडलूम मनाया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में वज़ीर-ए-आज़म ने कारीगरों की नस्लों को खिराज तहसीन पेश किया, जिन्होंने सोशल मीडिया के जरिए इस शोबे को फ़रोग़ देने के लिए शहरियों की हौसला अफजाई करते हुए हिंदुस्तान की रिवायती दस्तकारी को महफूज रखा है। साल 2026 के दूसरे महीने में ही दुनिया ने एक ऐसी तबाही देखी जिसके असरात अब तक महसूस किए जा रहे हैं। फरवरी में ईरान और अमेरिका के दरमियान जंग छिड़ गई, जिसके असरात पूरी दुनिया ने महसूस किए। ख़ासतौर पर हिंदुस्तान में हर चीज़ की कीमतें बढ़ गई है। गुज़िश्ता 5 माह से अवाम इस जंग की वजह से महंगाई का अजाब झेल रहे हैं। गुज़िश्ता 5 महीनों में राशन की 99% अशिया की कीमतों में इजाफा हो गया। ईरान और अमेरिका के दरमियान जंग 28 फरवरी को शुरू हुई थी और तब से 3 अगस्त तक की रिपोर्ट है कि मुल्क में फ़रोख्त होने वाली तकरीबन हर शय के दाम में इजाफा हुआ है। खुसूसी तौर पर अशिया खुर्दनोश के दाम काफ़ी बढ़ गए हैं। हुकूमत के कंज्यूमर्स अफेयर्स डिपार्टमेंट के प्राइस मॉनिटरिंग सिस्टम की हालिया रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया है कि राशन के तकरीबन तमाम सामान की कीमतों में ज़बरदस्त इजाफा हुआ है। बात यहीं ख़त्म नहीं होती, बल्कि पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस भी महंगी हुई है। इस रिपोर्ट के मुताबिक खाने पीने की 36 अहम अशिया में से 35 की कीमतों में इजाफा हुआ है। इनमें तेल और दालों की कीमतों में सबसे तेज़ी से इजाफा हुआ है। दालों की कीमतों में इजाफे की बुनियादी वजह इस साल कमज़ोर मानसून है। जुलाई के आखिर तक खरीफ की दालों की फसल गुज़िश्ता साल के मुकाबले में तकरीबन 7% कम थी। अगस्त के महीने में त्योहारों का सिलसिला शुरू होने के साथ ही महंगाई में मज़ीद इजाफा मुतवक्किल है। नाज़रीन, महंगाई पर आपकी क्या राय है? कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताइएगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने क़र्ज़ पर ख़रीदे गए मोबाइल फ़ोन, टैबलेट और लैपटॉप की किस्तें यानी EMI अदा ना करने की सूरत में बैंकों और दीगर मालियाती इदारों को इन आलात की बाद सहूलियात महदूद या लॉक करने की इजाज़त देने से मुतालिक नई हिदायत जारी की। यह ज़ाब्ता 1 जनवरी 2027 से नाफिज होगा। RBI के मुताबिक अगर क़र्ज़ लेने वाला मुकर्ररा तारीख़ के 30 दिन बाद तक EMI अदा ना करे तो बैंक मरहलेवार मोबाइल, टैबलेट या लैपटॉप की बाद सहूलियात गैर कारगर करना शुरू कर सकते हैं। ताम आउट गोइंग कॉल की सहूलत सिर्फ 60 दिन की मुसलसिल अदम अदायगी के बाद ही बंद की जा सकेगी, जबकि इनकमिंग कॉल, SMS और हंगामी खिदमत हर सूरत कारगर रहेंगी। बैंक ने वाज़ेह किया है कि बकाया रकम अदा होने के बाद बैंक को 1 घंटे के अंदर तमाम पाबंदियां ख़त्म करना होगा। साबिक़ रुकन पार्लियामेंट अतीक अहमद के छोटे बेटे अबान अहमद समेत 2 अफराद की सड़क हादसे में मौत हो गई, जबकि 3 की हालत नाजुक बताई जा रही है। अबान अहमद अपने भाई अली अहमद से मिलने इलाहाबाद से झांसी जेल जा रहे थे। झांसी के थाना पुंछ इलाके में हाईवे पर इनकी कार डिवाइडर से टकरा गई और दर्दनाक हादसा हो गया। वज़ीर के अली अहमद को प्रयागराज के नैनी जेल से झांसी जेल शिफ्ट कर दिया गया था, तभी से वो यहीं बंद है। कार में अबान के साथ अहज़म मोहम्मद फ़ारूक 28 साल, मोहम्मद जैद, जावेद अहमद 30 साल, उमर अरशद 24 साल और सोनू खान सवार थे। रास्ते में थाने पुंछ इलाके के खुल्ली गांव के पास हाईवे पर तेज़ रफ्तार कार बेकाबू होकर डिवाइडर से टकरा गई। मरकजी वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देने पर मजबूर करने के बाद कॉकरोच जनता पार्टी ने अपनी आइंदा
मुल्क भर में हिकमत अमली का ऐलान कर दिया है। पार्टी ने 2 रोज़ा गौर व फिक्र के बाद अपने फैसले का ऐलान किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पार्टी के सरबराह अभिजीत दीपिके ने कहा कि हमारी जद्दोजहद सिर्फ एक वजीर के इस्तीफे तक महदूद नहीं थी, बल्कि अब सितंबर से पूरे मुल्क में क्या बोलती पब्लिक के उन्वान से खुसूसी मुहिम चलाई जाएगी, जिसके जरिए मुल्क के नौजवानों के मसाइल को कौमी सतह पर उजागर किया जाएगा। पार्टी ने अपनी आइंदा तहरीक और तंजीमी ढांचे को मजबूत बनाने के लिए ज्वाइन दी मूवमेंट ज्वाइंट CJP मुहिम भी शुरू की है। इस मौके पर पार्टी तर्जुमान सौरभ दास ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाकायदा QR कोड जारी करते हुए मुल्क भर के नौजवानों से इस तहरीक में शामिल होने की अपील की। सौरभ दास ने वादे किया कि CJP किसी सियासी जमात की शक्ल इख्तियार नहीं करेगी, बल्कि एक पब्लिक प्रेशर ग्रुप के तौर पर हुकूमत दबाव बनाती रहेगी। 2013 के जिनसी इस्तेसाल मामले में तहलका मैगजीन के साबिक मुदीर और सीनियर सहाफ़ी तरुण तेजपाल को 10 साल कैद की सज़ा सुनाई गई। बॉम्बे हाईकोर्ट ने दिल्ली अदालत के जरिए इन्हें बरी करने के फैसले को मनसूख कर दिया। हाईकोर्ट ने तेजपाल को कसूरवार ठहराते हुए सेशन कोर्ट के फैसले को पलटने का हुक्म सादिर किया और 10 साल की सज़ा सुना दी। इस फैसले पर तरुण तेजपाल ने कहा कि हम यकीनन सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। वो सियासी इंतकाम के जज्बे से मेरे पीछे पड़े हुए हैं। मैं भी उमर खालिद और शर्जिल इमाम की तरह सियासी इंतकाम का शिकार हूँ। उन्होंने मजीद कहा कि हमने ट्रायल कोर्ट में 7.5 साल तक केस लड़ा और बरी हो गए। जो लोग इनके साथ हैं वो बरी हो जाते हैं, लेकिन वो ऐसे लोगों के पीछे पड़ जाते हैं जिन्होंने इनके खिलाफ लिखा। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि किसी फतवे की बुनियाद पर मुस्लिम मियाँ बीवी के दरमियान तलाक का कानूनी ऐलान नहीं किया जा सकता। अदालत ने वादे किया कि कोई भी मदरसा, दारुल इफ्का या मजहबी इदारा किसी मुस्लिम मर्द को कानूनी तौर पर तलाक नहीं दे सकता और ना ही किसी फतवे को अज़वाजी रिश्ता ख़त्म करने का कानूनी जरिया बनाया जा सकता है। जस्टिस विवेक जैन की सिंगल बेंच ने भोपाल की दारुल दिफा मसाजिद कमेटी की जानिब से जारी फतवे की बुनियाद पर तलाक की तौसीक़ का मुतालबा करने वाले शौहर के मुकदमे को खारिज करते हुए यह तबसरा किया। अदालत ने कहा कि मुतालिका फतवे में कहीं भी निकाह ख़त्म होने या तलाक वाक़ होने का ऐलान नहीं किया गया, बल्कि इसमें सिर्फ इस्लामी तालीमात और इन उसूलों का जिक्र है जो बीवी की मुबैना ज़्यादती या बदसलूकी की सूरत में रहनुमाई फराहम करते हैं। अदालत ने कहा कि महज किसी फतवे की बुनियाद पर फैमिली कोर्ट तलाक का हुक्म जारी नहीं कर सकती, क्योंकि तलाक का कानूनी फैसला मुतालिका अदालती कानून के मुताबिक कर सकती है। यह मामला इस दरख्वास्त से मुतालिक था जिसमें बीवी ने फैमिली कोर्ट के इस हुक्म को चैलेंज किया था, जिसने शौहर की जानिब से दायर करदा तलाक के ऐलान से मुतालिक मुकदमा खारिज करने से इनकार कर दिया था। बीवी का मौक़िफ़ था कि मसाजिद कमेटी या कोई मजहबी इदारा तलाक देने का कानूनी इख्तियार नहीं रखता, जबकि फतवा सिर्फ मजहबी रहनुमाई होता है। जम्मू कश्मीर की मारूफ मुस्लिम मजहबी तंजीम मुत्तहिदा मजलिस उलमा MMU ने ऑनलाइन डिलीवरी प्लेटफॉर्म ब्लिंकिट पर कश्मीर में खिंजीर के गोश्त से तैयार करदा मसनूआत की मुबैना फहरिस्त साजी पर सख्त एतराज़ जाहिर करते हुए फौरी कार्रवाई का मुतालबा किया। तंजीम ने कंपनी से अपील की है कि वो इन मसनूआत को अपनी फहरिस्त से फौरी तौर पर हटाएँ और इस बात को यकीनी बनाएँ कि कश्मीर में ना ऐसी अशिया ज़ख़ीरा की जाए, ना इसकी तशहीर की जाए और ना ही फ़रोख्त की जाए। मुत्तहिदा मजलिस उलमा ने अपने बयान में कहा कि सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रहे स्क्रीनशॉट्स में ब्लिंकिट पर खिंजीर के गोश्त की मसनूआत फ़रोख्त के लिए दर्ज दिखाई दे रही है, जिस पर तंजीम को शदीद तशवीश और हैरत हुई है। पार्लियामेंट के मानसून इजलास के 14वें दिन भी अपोजिशन के एहतजाज के बाद लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई मुतासिर रही। वज़ीर दाखिला अमित शाह जुमेरात को पार्लियामेंट पहुंचे, लेकिन अपोजिशन के मुसलसिल मुतालबे के बावजूद तलबा मुजाहिरीन के खिलाफ मुबैना पुलिस कार्रवाई के मामले पर उन्होंने ऐवान में कोई बयान नहीं दिया और बहस में हिस्सा लेने से गुरेज किया। अपोजिशन जमातें मुतालबा कर रही थी कि दिल्ली में नीट पर्चा अफशा के खिलाफ एहतजाज करने वाले तलबा पर पुलिस कार्रवाई के मामले पर वज़ीर दाखिला खुद ऐवान को जवाब दें। अपोजिशन अरकान ने राज्यसभा में अमित शाह की मौजूदगी का मुतालबा करते हुए नारेबाजी की। मरकजी हुकूमत ने राज्यसभा में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के गैर मुल्की दौरों पर होने वाले अखराजात की तफसीलात पेश करते हुए बताया है कि रवां साल 2026 जुलाई तक वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के दौरों पर 58 करोड़ 74 लाख रुपए खर्च हो चुके हैं, जबकि 2021 से जुलाई 2026 तक मजमूई अखराजात 550 करोड़ रुपए से तजावीज़ कर गए। RSS सरबराह मोहन भगवत ने कहा है कि एहतजाज जमहूरियत में मुज़ाकरात की जायज़ शक्ल है और इसका मकसद इंतशार पैदा करने के बजाय इत्तेफाक राय की तामीर होना चाहिए। मोहन भगवत ने मुंबई में इंटरनेशनल मूवमेंट टू यूनाइट नेशंस के प्रोग्राम में तकरीबन 2000 जेन-ज़ी और जेन अल्फ़ा के अरकान से खिताब करते हुए कहा कि मुज़ाकरात के बाद मुख्तलिफ ख़यालात यकजा होते हैं और इत्तेफाक राय पैदा हो सकते हैं। भगवत के इस तबसरे को कॉकरोच जनता पार्टी के हालिया एहतजाज के बाद नौजवानों तक पहुँचने की अहम कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। मोहन भगवत ने कहा कि हिंदुस्तान के तालीमी निज़ाम के बारे में ज़ाहिर करदा तशवीश जायज़ है। भगवत ने कहा कि जेन-ज़ी ने गर्मजोशी और एहतराम से
मुंतकी जवाबात तलब किए हैं, जबकि साबिक नस्लें कोई सवाल के बगैर बुजुर्गों की बात को कबूल कर लेती थी। भगवत ने कहा कि सोशल मीडिया पर पाबंदी इसके मज़र असरात का हल नहीं है। उन्होंने टेक्नोलॉजी के गलत इस्तेमाल के ताल्लुक से खबरदार किया। तेलंगाना के वज़ीर-ए-आला रेवंत रेड्डी ने हिंदुस्तान में अमेरिकी सफ़ीर सर्जियो गौर से मुलाकात की और तालीम, रोजगार, सरमायाकारी, टेक्नोलॉजी, रिसर्च और दीगर शोबेजात में बाहमी ताउन पर तफसीली बातचीत की। नई दिल्ली में आधे घंटे तक जारी रही इस मुलाकात में रेवंत रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना में काबीनी, रोजगार, सरमायाकारी और जदीद टेक्नोलॉजी के तहकीकी शोबों में अमेरिका के साथ इश्तराक को मज़ीद मुस्तहकम बनाने की ज़रूरत है। उन्होंने आला तालीम के लिए अमेरिका जाने वाले तेलंगाना के तलबा को वीज़े की तादाद में इजाफा, वीज़ा अपॉइंटमेंट्स की बरवक्त फराहमी, इंटरव्यू स्लॉट बढ़ाने और वीज़ा दरख्वास्तों की जल्द यकसुई पर जोर दिया। रेवंत रेड्डी ने अमेरिका में मुख्तलिफ शोबेजात में खिदमत अंजाम देने वाले तेलंगाना प्रोफेशनल्स को दरपेश मसाइल से अमेरिकी सफ़ीर को वाकिफ़ करवाया। उन्होंने H1B वीज़ा की प्रोसेसिंग, रिन्यूअल और वीज़ा स्टैंपिंग के अमल को मज़ीद आसान और तेज़ बनाने पर जोर दिया। तेलंगाना सदरन पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी की जानिब से बरक़ी सारिफिन के मसाइल की आजिलाना यकसई के लिए आज से बस्ती बाटा प्रोग्राम शुरू किया गया। इस प्रोग्राम के तहत महकमा बरक़ी के अहदेदार रास तौर पर सारिफिन के मकानात पहुँचकर इनके मसाइल से वाक़फ़ियत हासिल करेंगे और इनकी यकसई की जाएगी। बरक़ी खिदमात को बेहतर बनाने के लिए सारिफिन से रास तौर पर राब्ते का यह प्रोग्राम शुरू किया गया है। सदरन पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के सदरनशीन व मैनेजिंग डायरेक्टर जितेश वी पाटिल IAS ने बेगमपेट इलाके में बस्ती बाटा प्रोग्राम का आगाज़ किया और अवाम से मुलाकात की। उन्होंने बरक़ी सारिफिन से इनके मसाइल पर बातचीत की और अहदेदारों को बरवक्त यकसई की हिदायत दी। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से 15 अगस्त को यौम आज़ादी पर 1 करोड़ स्मार्ट राशन कार्ड्स की तकसीम का आगाज़ होगा। लैमिनेट किए गए अवामी निज़ाम तकसीम के कार्ड्स की इजराई का चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी रस्मी तौर पर संगारेड्डी में आगाज़ करेंगे। इसी दिन तमाम 119 असेंबली हल्क़ेजात में राशन कार्ड्स की तकसीम होगी। हुकूमत ने अवाम की सहूलत के लिए राशन कार्ड को डेबिट कार्ड साइज़ में तैयार किया है, जिसे कार्ड होल्डर्स अपनी जेब या वैलेट में बआसानी रख सकते हैं। मौजूदा राशन कार्ड पर अरकान ख़ानदान के नाम और किसी एक इस्तिफ़ादा कुनिंदगान की तस्वीर शामिल है। हैदराबाद की सियासत और वोटर्स के लिए अब तक की सबसे बड़ी और सनसनीखेज़ खबर सामने आई। हैदराबाद के तमाम 15 असेंबली हल्कों में वोटर लिस्टों की खुसूसी जामे नजरसानी SIR 2026 के तहत तकरीबन 9,95,000 वोटर्स के नाम वोटर लिस्ट से मनसूख करने की तैयारी कर ली गई। हैदराबाद जिला इलेक्टोरल ऑफिसर RV कन्नन ने इनुमरेशन फॉर्म्स के ऑनलाइन इंदराज और डिजिटलाइजेशन रिपोर्ट के तफसीली आदाद-ओ-शुमार जारी करके बताया कि हैदराबाद के जुमला 47,36,669 वोटर्स में से 27,26,665 वोटर्स यानी 58% का डिजिटलाइजेशन हो चुका है और 9,95,000 वोट खारिज होने वाले वोटर्स की फहरिस्त में शामिल हो चुके हैं। जिला इलेक्शन ऑफिसर के मुताबिक हैदराबाद के तमाम 15 असेंबली हल्कों में जिन 9,95,000 अफराद को गैर हाजिर, मुंतकिल शुदा या मुतवफ़ी के ज़ुमरे में डालकर मौजूदा वोटर लिस्ट से हटाया जा रहा है। खारिज वोटर की फहरिस्त में असेंबली हल्के जुबली हिल्स सर फहरिस्त है, जहाँ से 88,933 वोट शामिल हैं। दूसरे नंबर पर हल्के मुशीराबाद है, जहाँ 84,917 वोट खारिज होंगे। इसके बाद हल्के याकुतपुरा है, जहाँ 84,792 वोट। असेंबली हल्के चंद्रानगुट्टे से 81,500 वोट, हल्के सिकंदराबाद से 89,457 वोट खारिज होंगे। सबसे कम वोट असेंबली हल्के अंबरपेट से 38,208 खारिज होने का अंदेशा है। शहर हैदराबाद में पेश आ रहे कत्ल के वाक़यात और पुलिस की कार्रवाइयाँ अवाम में तशवीश व बेचैनी का सबब बनती जा रही है। वारदात के बाद पुलिस कार्रवाई और इक़दामात अवाम के एतमाद को नुकसान और पुलिस पर भरोसा ख़त्म करने का सबब साबित हो रहे हैं। सईदाबाद कत्ल केस के बाद सिटी पुलिस संगीन इल्ज़ामात के घेरे में आ गई। मक़तूल के अफराद ख़ानदान के इल्ज़ामात और सवालात पुलिस के रोल को मशकूक साबित कर रहे हैं और ख़ुद पुलिस का मानना है कि कत्ल का सबब सूद का खर्च था। लेकिन मक़तूल फसीउद्दीन उर्फ आमिर के वालिद और रिश्तेदारों का कहना है कि पुलिस ने इनके बयान और तहरीरी शिकायत से कबल ही सब तय कर लिया और कत्ल की वजह को भी पुलिस खुद साबित कर रही है। किसी भी कत्ल के बाद पुलिस मक़तूल के अफराद ख़ानदान के बयानात को भी अहमियत देती है और कत्ल में साजिशों का भी पता लगाकर इनके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। लेकिन सईदाबाद कत्ल केस में ऐसा कुछ दिखाई नहीं देता। मक़तूल के वालिद ने मीडिया को एक बयान में बताया कि इनकी शिकायत को पुलिस ने खातिर में नहीं लाया, बल्कि पहले से खुद ही सब तय कर लिया। आमिर के वालिद ने बताया कि खातिल सुमन की मां खर्च की रकम के लिए अवाम से सख्ती करती थी। सुमन की मां और बहन वो बहनों पर उन्होंने इल्ज़ाम लगाया और कहा कि इनकी सख्ती के खिलाफ आमिर आवाज़ उठाता था और इनकी हरकतों की मुखालिफत करता था और इनकी मनमानियों और जुल्म व ज़्यादती के खिलाफ था। पुलिस का कहना है कि 2 साल कबल आमिर ने इनसे 10,000 रुपये कर्ज लिया था और इसकी अदायगी पर तनाज़ा चल रहा था। आमिर के वालिद और रिश्तेदारों ने हुकूमत से अपील की कि वो आमिर के बच्चों की मदद करें। आमिर, जिसका सूदखोरों ने बेदर्दी से कत्ल कर दिया, इसके 8 बच्चे हैं। आमिर के वालिद ने रुकने पार्लियामेंट, रुकने असम्बली से दरख्वास्त की कि वो इन यतीम बच्चों की मदद के लिए हुकूमत से नुमाइंदगी करें और आमिर के कातिलों को फांसी की सज़ा दिलाने में पुलिस कमिश्नर इंसाफ करें और सईदाबाद पुलिस की कारकर्दगी को अवाम दोस्त और काबिल एतमाद व गैर जानिबदार बनाएं।
इन इल्ज़ामात के सिलसिले में जब पुलिस सईदाबाद से रब्ता किया गया तो इंस्पेक्टर बी चंद्रा मोहन ने बताया कि पुलिस इसमें तहकीकात कर रही है। पुलिस के पास इन इल्ज़ामात का कोई जवाब नहीं। कमिश्नर पुलिस को चाहिए कि ऐसे अहदेदारों की कारकर्दगी का जायजा लें जिनके खिलाफ संगीन इल्ज़ामात पाए जाते हैं। नाज़रीन, पुलिस के रवैये पर आपकी क्या राय है, कमेंट के जरिए ज़रूर बताइएगा। पुराने शहर हैदराबाद के एक पुलिस स्टेशन में 2 नौजवानों को जद्दोकोब करने और 3rd डिग्री इस्तेमाल करने का इल्ज़ाम आयद करते हुए भवानी नगर पुलिस स्टेशन के सामने एहतजाज दर्ज कराया गया। इस वाक़े पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकन असेंबली जाफर हुसैन मेराज ने आला हुकाम से मुलाकात करते हुए जामे तहकीकात और जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। ज़राए के मुताबिक शाहनवाज और दानिश को कल रात भवानी नगर पुलिस स्टेशन तलब किया गया और इन्हें यह बताया गया कि इनके खिलाफ शिकायत की गई। इल्ज़ाम है कि पुलिस स्टेशन में इनके साथ मारपीट की गई। शाहनवाज ने मीडिया को बताया कि गुज़िश्ता रात तकरीबन 3 बजे इन्हें और इनके साथी को पुलिस स्टेशन तलब करके सुबह तक बिठाकर रखा गया और सुबह इंस्पेक्टर के सामने पेश करने के बाद इन्हें मुसलसिल जद्दोकोब किया गया। नौजवान के मुताबिक 8 मुलाजमीन पुलिस ने हाथ पाँव रस्सियों से बांधकर इनकी आंखों में मिर्ची का पाउडर डाल दिया। इन्हें और इनके साथी को शदीद जद्दोकोब किया। नौजवान के मुताबिक जब उन्होंने पूछा कि इनके खिलाफ किसने शिकायत की और क्या मामला है तो इसका जवाब नहीं दिया गया। नौजवान का यह भी दावा है कि अगर वो गलत बयानी से काम ले रहा है तो पुलिस स्टेशन में नस्ब CCTV कैमरों का जायजा लेकर हक़ाइक़ मालूम किए जा सकते हैं। इस वाक़े की इत्तला मिलते ही रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद व सदर मजलिस असदुद्दीन अवैसी ने जाफर हुसैन मेराज को हिदायत दी कि पुलिस स्टेशन पहुंचकर मुताल्लिक़ा असिस्टेंट कमिश्नर पुलिस से मुलाकात करें और इनके हमरा साबिक़ मजलिसी कॉरपोरेटर समीना भी मौजूद थी। तेलंगाना साइबर सिक्योरिटी ब्यूरो की तरफ से जारी करदा प्रेस रिलीज के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म के दफ्तर यानी PMO के जरिए किए गए मुल्क गिर प्रगति जायजे के दौरान साइबर क्राइम से निपटने में मजमूई कारकर्दगी में तेलंगाना को मुल्क में पहला दर्जा दिया गया है। प्रेस रिलीज के मुताबिक जायजे में साइबर क्राइम की रोकथाम, तफ्तीश और शहरी खिदमत से मुतालिक 9 अहम पैरामीटर्स में रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों की कारकर्दगी का जायजा लिया गया। इनमें S4C मराकिज़ का क़याम, E0 FIR का निफाज, शिकायत के अजाले का मॉड्यूल, पोर्टल, सुमान्यू पोर्टल, साइबर क्राइम हॉटस्पॉट की निशानदेही, कानून नाफिज करने वाले अफसरान की इस्तेदाद कार में इजाफा और अवामी बेदारी के इक़दाम शामिल हैं।